हज 2022 को लेकर आज मुंबई में मीटिंग होने वाली है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग के दौरान खदीमुल हज्जाज की ट्रेनिंग भी होगी। आपको बता दें कि आज़मीन हज की फ्लाइट्स को लेकर का जो तारीख है उसका भी ऐलान इस दौरान किया जाएगा। तो बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज 2022 को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान का हज कोटा इस बार करीब 80,000 रहेगा। तो हज से मुतालिक इस वक्त की बेहद अहम खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हज 2022 को लेकर आज मुंबई में मीटिंग है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान खादिमुल हज्जाज की ट्रेनिंग होगी। आज़मीन हज की फ्लाइट्स को लेकर भी तारीख का ऐलान मुमकिन है। इस दौरान मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज 2022 को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान का हज कोटा इस बार करीब 80,000 रहेगा। न यहाँ हिंदुस्तान में कभी भी अलकायदा सफल हो पाया है, न ISIS की शैतानी गतिविधियाँ सफल हो पाई हैं, और PFI क्या नाम है जो भी हैं, ऐसे शैतानी शुतुरमुर्गों की साजिशें या षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं होंगे। और जिन राज्यों में भी ये सक्रिय हैं, जिन राज्यों में भी ये अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर इनको चूहे की बिल से निकाल करके इनको इनके सही जगह पहुँचाने की ज़रूरत है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि देश के सौहार्द को, देश की अनेकता में एकता की ताकत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति को वो दीमक की तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बेहद अहम खबर। इस पर तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, आज बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, क्या कुछ नुकात पर गौर ख़ौस किया जा सकता है? देखिए, बता दें आज जो ये मीटिंग है तकरीबन 11 बजे के वक्त जो है हज हाउस में जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें इस मीटिंग में 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप रखा गया है और खुद मुख्तार अब्बास नकवी जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इब्तिदा करेंगे और तमाम चीजों के मतलब हज के हवाले से जितनी जरूरत की चीजें हैं और क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि अब ईद चली गई है। ईद के बाद फौरन हज का 2 महीने के बाद महीना आता है, तो उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि पहला फ्लाइट जो है हाजियों का 31 मई को कहीं ना कहीं मुंबई हिंदुस्तान से रवाना होगा। तमाम चीजें की जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी और तमाम चीजें की जरूरतें की जो चीजें हैं उसको तय कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और 2 साल के बाद अमजद हज के सफर पर लोग जा पाएंगे, क्योंकि कोविड बहरान के सबब हमने देखा था कि हज पर हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पा रहे थे। तो क्या कुछ उम्र की जो एक डेडलाइन थी वो महदूद की गई है या फिर कुछ खास सहूलियात हुज्जाज अकराम के लिए ऐलान हो सकता है आज बड़ा? देखिए साफ तौर पर ये बता दूं कि 80,000 के लगभग जो हाजी है वो हिंदुस्तान से जाएंगे इस साल हज करने के लिए, क्योंकि 2 साल जो हाजी थे वो कहीं ना कहीं नहीं जा पाए हज करने के लिए। और इस साल जो मौका लगा है, क्योंकि हालांकि कोटा थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी 80,000 के लगभग हाजी जो रहेंगे वो जाएंगे। और एज लिमिट है ना अभी कर दी गई है, 65 साल से ऊपर वाले कहीं ना कहीं वो हज के लिए नहीं जा पाएंगे। वो कोरोना की वजह से जो इस टाइम में एज लिमिट रखी गई है और तमाम जो कोविड के गाइडलाइन, जो वैक्सीन होना जरूरी है, वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो तमाम चीजों की जो गाइडलाइन है जो सऊदी गवर्नमेंट ने दी है और इंडिया वो तमाम गाइडलाइंस को बताएगी भी। आज तमाम चीजों का ऐलान भी होगा और यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी। जी, और खवातीन के हवाले से कुछ खुसूसी ऐलान हो सकता है अमजद? इस बात की भी कयास आराइयां हैं? जी बिल्कुल। अगर खवातीन की बात कर ले तो गैर महरम खवातीन को लोगों के लिए कोई इसके अंदर कुरानंदाजी नहीं होगी, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होगा। ये शायद ये यहाँ से डायरेक्ट ही हज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 2000 से ज्यादा जायद जो है गैर महरम मतलब खवातीनों की जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी थी। तो तमाम चीजों को देखते हुए ये तमाम चीजें आज तय कर ली जाएगी और तमाम जो पहलू है उसको जांच के आज फाइनलाइज बहुत सारी चीजें हो जाएगी। जी बिल्कुल। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी खुद इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पा रही है अमजद? कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं?
देखिए बता दें, अगर जो हज हाउस के सीईओ है वो भी मौजूद रहेंगे, जो नए चेयरमैन बने हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और पहली मतलब 2 खवातीन जो है कहीं ना कहीं वाइस चेयरमैन बनी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, और तमाम जितने जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, हाजी से जुड़े हुए लोग हैं, और जो खुद्दाम हज़रात है वो तमाम लोग जो ट्रेनिंग के लिए रहेंगे वो तमाम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, खास बातचीत के लिए। तो सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं, इसके बाद कई अहम फैसले हो सकते हैं।